नमस्कार, आपका स्वागत है। जीवी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सर, डिबेट में एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करना चाहती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, आज एक बार फिर से बात कर लेते हैं। चर्चा बनी हुई है बाबा बागेश्वर धाम की, और जिस तरीके से हैरानी वाली बात है, बिहार में 10 लाख लोग बाबा के दरबार में हाजिरी लगवाने के लिए आए हैं। लेकिन देखिए, वहां पर बाबा को हाथ जोड़ना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि कृपया आप लोग 42 डिग्री के तापमान में घर को लौट जाए। तो देखिए, 10 लाख लोगों की भीड़ आनी और पूरे बिहार से, यानी कि समर्थन बाबा पर पूरा है और अटूट विश्वास बाबा पर पूरा है। अब देखिए, बिहार में अगर वोटर्स जा रहे हैं दरबार में, वोटर्स में नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि यहां पर राजनेताओं को राजनीति का रंग देना है। राजनेताओं ने क्या कहा, कभी राजद के कुछ नेता जो हैं वो बाबा को फर्जी बता रहे हैं, कभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कौन है नहीं जानता हूं, कभी लालू यादव कह रहे हैं कौन है नहीं जानता हूं, और तेजस्वी यादव ने कह दिया कि कौन जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। अब ऐसे में सियासी घमासान मचा हुआ है और आज बस बात होगी अजीत अंजुम की। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब देखिए, बिहार की भीड़ को देखकर सर ऐसा लग नहीं रहा है कि अजीत अंजुम को किस बात का खतरा। अजीत अंजुम तो एक पत्रकार हैं, पत्रकारों पर सवाल उठाए जाते हैं। तो इन पत्रकार के बारे में आज क्या बात होगी जिन्होंने ये कहा, कर्नाटक में मिले तमाचे के बाद बीजेपी नेता बाबा के चरणों में लौट रहे हैं। अजय जी, ये बताइए कि देखिए, वहां पर आस्था की बात हो रही है, लोग आस्था में जा रहे हैं, और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस क्यों हो रहा है? अब कमलनाथ भी बाबा पर शीश झुकाते नजर आए। अजीत अंजुम ने जो बात कही है, मैं चाहूंगी आप एक एक पल पर टिप्पणी डालें, क्योंकि अजीत अंजुम की यहाँ पत्रकारिता कहीं ना कहीं दागदार हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, अजीत अंजुम जी का इस समय का जो बिहेव है वो काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक हो गया है जी। अजीत अंजुम के बारे में बता दें, अजीत अंजुम का एक एहसान भी पत्रकारिता जगत में बहुत बड़ा रहा है जी। जब बंगाल का एक जोकर, सातिर जोकर, जो सिंपली वहाँ सांसद था, जिसका दिमाग खराब हो गया था, उसका नाम था प्रेरण्य दास मुंशी, धोखे से वो बना दिया गया था सूचना प्रसारण मंत्री। वो आदमी इतना गंदा आदमी था, वो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नए रूल लाने के लिए कह रहा था जिस समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे जी। अजीत अंजुम ने उस समय एक काम किया था। उस समय लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा था, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि पार्लियामेंट के सांसदों के लिए कि तुम न्यूज डालने के लिए कोई पैसे लेके मामले उठाते हैं। हाँ। तो सांसद पैसे लेके मामले आज से नहीं, शुरू से उठाते ठीक है। अप्रोच रूप से यह है कि दिल्ली का एक सांसद था जो बहुत बड़ा गुंडा था। हाँ। जिसको एक सरदार जी की वाइफ ने हड़काया था, तो दिल्ली से निकलता नहीं, जिसका नाम जगदीश टाइटलर था ठीक है। तो पहले ऐसे सांसद रहे हैं। तो जब उन्होंने सोमनाथ चटर्जी ने कहा था ये कैसे, बगैर हिम्मत कैसे हुई मीडिया से, उस समय अजीत अंजुम का रोल बहुत अच्छा था, जो हमेशा तारीफ की जाएगी। उस प्रेरण्य दास मुंशी को औकात दिखा दी गई थी। और दादा चटर्जी को, जो सोमनाथ चटर्जी, माननीय सोमनाथ चटर्जी भी कूड़ेदान में फेंक दिए गए थे, संसद सदस्यता से हटा दिए गए थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे, और पार्टी से हटा दिए ठीक है। उसके बाद अजीत अंजुम जी ने काफी कुछ, अब क्या है कि एक मीडिया में क्या है, ये जो बड़े बड़े माफिया हैं, नेता माफिया, इन्होंने कब्जा कर लिया। सबसे ज्यादा बुरी तरीके मीडिया को जो सबसे पहले शुरुआत में जिसने ऑक्युपाइड किया था, वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने मीडिया पे जबरदस्ती बदतमीजी की, मीडिया को मारा पीटा, बत्ती बंद कर दी, प्रेसों के अंदर अपने गुंडे घुसेड़ दिए 25 जून 1975 को ठीक है। जिसके लिए इंदिरा की हमेशा निंदा हर पत्रकार को करनी चाहिए। 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। इसके बाद क्या किया, राजीव गांधी ने भी कोई कम नहीं किया मीडिया के साथ। फिर सोनिया जी और राहुल जी ये अपने घर के अंदर से मीडिया को मैनेज करते रहे। ये क्या है, अपने जहाजों से मीडिया को ले जाते रहे। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी इसका जवाब दिया, उन्होंने भी मीडिया को अपना उसमें किया। तो मीडिया दो तरह का हो गया, एक गोदी मीडिया, एक हो गया खासतौर से कम्युनिस्ट मीडिया। अब क्या है कि चलिए गोदी मीडिया पे आरोप लग रहे हैं, हम मानते हैं कि गोदी मीडिया भी एक उनके खिलाफ तैयार हुआ, मगर जो ये मीडिया का काम कर रहे हैं ये तो बेहद आपत्तिजनक है जी। ये तो गोदी मीडिया क्या है, उसी को इन लोगों ने नाम दिया जो मोदी जी का समर्थन। मोदी जी के कहीं कहीं काम है, जैसे कोरोना में उन्होंने फॉरेन को दी
भारत की सीमाएं सुरक्षित की, भारत में औजार खरीदे गए, हथियार खरीदे गए, इस पोजीशन में भी इंडियन इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है। तो उसका लिखना मजबूरी है कि मोदी सुबह से शाम तक योगी कर रहे हैं, तो वो उनकी न्यूज बन रही है, चूंकि वो न्यूज है, ठीक है, और मगर उनकी बुराई भी होती है। उनके यहाँ भी जितना वो मामला आ रहा है, वो आप देखें मीडिया लगातार दे रहा था कि कर्नाटक में बीजेपी हार रही है, तो मीडिया ने ऐसा तो नहीं, इसका मतलब मीडिया एग्जैक्ट अपनी जगह। अब ये काम नहीं कर रहे थे। हाँ। ये जो काम कर रहे हैं ये तो काफी मतलब ऐसे स्तर का कर रहे हैं जो बड़ा ही बेहद आपत्तिजनक है। अजीत अंजुम जी जैसी शख्सियत, जिस व्यक्ति ने बहुत बड़ा एहसान किया था उस समय, अब नहीं कोई एहसान। ये भी मानते हैं कि उस सिस्टम पे वो फिट नहीं बैठ पाए। वो सिस्टम है इन नेताओं का, इन लोगों ने हायर कर लिया था, बाद में क्या करते हैं बदलते जाते हैं, कभी इस चैनल को कभी उस चैनल को। उसमें ये दुर्भाग्यवश या इनकी एज हो गई, अब जो वो कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के लिए, मगर अब तो इनके लिए लग रहा है इतना बढ़िया तो कोई कांग्रेस का नेता नहीं है जितना अच्छा ये बोल रहे हैं। अब ये बिल्कुल प्रो कांग्रेस से भी ज्यादा बोल रहे हैं। जी जी जी, एक पत्रकार के नाते इनको बोलना चाहिए। इनका देखिए भाषण क्या है। हाँ। आप समझिए, कर्नाटक में लगे जोरदार तमाचे के बाद, हाँ, तमाचा शब्द हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए, कर्नाटक में लगे जोरदार तमाचे के बाद अगर आपका एक भी आदमी को लगता है, अब आप देखिए क्या बोल रहे हैं, कर्नाटक में लगे जोरदार तमाचे, ये हम लोगों को लिखने का तमाचा शब्द नहीं है, के बाद अगर आपको एक भी आदमी को लगता है कि बीजेपी का कट्टर वाली राजनीति, कट्टर हिंदुत्व वाली राजनीति में बदलाव होगा, तो अगर हम ये चीज दें, एक भी आदमी को लगता, हम कोई जज तो है नहीं बिल्कुल कि एक भी आदमी को, ये तो हम एक प्रकार से बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं। हाँ। अजीत अंजुम जी बहुत आदरणीय, उनके एहसान बताएं, मगर ये चीज लिखना किसी पत्रकार गोदी मीडिया की भी ये नहीं रहा कि इस तरह से लिखा हो। फिर आप क्या दे रहे हैं कि अगर एक भी आदमी को लगता है कि बीजेपी की कट्टर वाली राजनीति में बदलाव होगा, ये आप कैसे सर्टिफाइड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप कैसे जानेंगे? हाँ। सवाल इस बात का है, बदलाव होगा नहीं है। अगर वो बदलाव करते हैं, उनकी कमियों को हम लोग लिखेंगे और आगे लिखेंगे, ठीक है, मगर अगर हम जज के कहेंगे आप सोचें कि बदलाव होगा तो नहीं, ये डिसाइड करेंगे पॉलिटिकल लोग। हम लोग पॉलिटिकल थोड़ी ना, हम पार्लियामेंट में थोड़ी बैठे हैं, हम कोई किसी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी ना। फिर ये क्या कह रहे हैं, बीजेपी कट्टर वाली राजनीति बदलाव होगा, कर्नाटक में हिंदुत्ववादी राजनीति में कुछ और खाद पानी के बाद, कुछ और खाद पानी के बाद क्या निजात मिल जाएगी? इसके बाद एक जगह क्या बोल रहे हैं कि वो नड्डा, मोदी, नड्डा और शाह कर्नाटक में बुरी तरह से पिटे। जी देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर को ये शब्द बोलना ठीक नहीं है। अगर आपकी हिम्मत है तो आप बोलिए कि जवाहरलाल नेहरू फिराक गोरखपुरी के पास के से क्यों भागते थे, मीडिया से हाथ जोड़ते थे, कहते मैं पैर छू के कह रहा हूं इस फिराक गोरखपुरी को मत आने दो। क्यों? अगर आप में हिम्मत है तो छापिए, आप ये भी छापिए। एक बहुत बड़े नेता की, कांग्रेस के नेता की एक लड़की का एक मामला हो गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने मामला पार्लियामेंट में नहीं उठना दिया था विपक्ष का। उस व्यक्ति को, उस लेडीज को जो ले करके वहां गया था वो हिमाचल प्रदेश, उस मकान को खुदवा दिया गया, मगर अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष के नेता के होते नहीं दिया। आपकी हिम्मत है दीजिए। एक नेता ऐसी है जो 6 बजे के बाद दारू पी करके रहती है, वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी लीडर, मगर वो बाहर नहीं आ सकती है, वरना वो देश की सबसे बड़ी नेता हो। आप उस पर दीजिए अगर आप में हिम्मत है। तो इस तरह से अगर आप बात कर रहे हैं एक पार्टी के लिए, आप ये दीजिए तमाम कमियां नहीं है, तमाम कमियां नहीं, तमाम लीडरों पे आप उनका दीजिए, मगर जिस तरह से आप ये दे रहे हैं, मोदी, नड्डा और शाह कर्नाटक में बुरी तरह से पिटे जी, तो ये इस तरह से एक प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलना, पिटे, ये गलत। उनकी और कमियां बताइए। आप इसमें नहीं बोल पा रहे। जम्मू कश्मीर का पार्लियामेंट में बजट पास हो गया जी, और ये खड़गे जी वगैरह सब बैठे रहे, क्या करते रहे विपक्ष के लीडर, कांग्रेस को भिड़ जाना चाहिए था, उस पर आप नहीं बोल पाए। आपको ये कहना चाहिए लीडर जो खामोश रहे, इस पे आप नहीं बोल पाए। ये तो एक पार्टी का बिल्कुल खुलेआम प्रचार हो गया, और इस तरह की लैंग्वेज बोलना। तो अब ये है कि कर्नाटक में जीत हो गई, अच्छा है कांग्रेस का, बहुत ही बढ़िया। मगर जो ये बात अजीत अंजुम जी ने की, अजीत अंजुम जी उस चीज़ को, उस एहसान को भारत को
वो छोड़ है जब उसको बिल्कुल लत्ता बनाया गया था, उसका बंगाल का वो रेफरी जो वहां पे सीटी बजाता था रेफरी और हावड़ा से जीत जाता था, तो ये आपका वो कैडर रहा इस तरह से। मगर अजीत अंजुम जी को निश्चित तौर पे जो इनकी काबिलियत है, हर हाल में कांग्रेस को राज्यसभा में सबसे पहले पहुंचाना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले। इनसे अच्छा कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, उनकी जो नॉलेज। मगर ये अफसोस की बात है जिस कांग्रेस को उन्होंने इतना मजबूत किया। मगर अजीत अंजुम जी को ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यक्ति 16 साल से लिख रहा था, कांग्रेस की रिपोर्टिंग कर रहा था, जिसने सबसे पहले अमेठी में लिखा था कि राजू की ही सिर्फ हवा है, उसी से राहुल गांधी कह रहे थे हवा निकल गई। ये है राहुल गांधी का वो। आपको जितना आपका त्याग है कांग्रेस के प्रति, इसमें आपका एक त्याग और है। उसी समय आप ही थे, आपने एक एहसान किया था देश के साथ, वो ये होता कि आपने कहला करके नहीं कहना चाहिए कि जो अमर सिंह ने कह दिया था टेलर वाली बात, एक पत्रकार टेलर वाली, उससे गवर्नमेंट हड़क गई थी। और चूंकि सपा का समर्थन था, अमर सिंह आ गए थे विरोध में। अमर सिंह के आ जाने की वजह से मीडिया पे ये कानून और प्रतिबंध नहीं लगा पाए थे। कांग्रेस लगाने जा रही थी, सोनिया जी लगाने। ये देश में एहसान है, ये हमें बोलना पड़ गया, माफ कीजिएगा। और आपके दोस्त थे, मगर आपका ये एहसान मीडिया जगत, इस समय आप जो कर रहे हैं ये मीडिया जगत में एहसान नहीं। आपको पहले ही सोनिया जी को राज्यसभा बहुत पहले भेजना चाहिए था। आप काबिल हैं, मगर ये जो आप कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन लोगों ने DK शिव कुमार को क्या कर दिया, माधवराव सिंधिया को क्या कर दिया, और आप देख लीजिए उनके साथ क्या किया पायलट के साथ। तो इसका मतलब सर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अजीत अंजुम के शब्द हैं जो बतौर पत्रकार कहीं ना कहीं वो पेश करना भूल गए हैं, कह रहे हैं कि बुरे पिटे नड्डा, शाह और प्रधानमंत्री। अब ये बताइए सर कि बागेश्वर धाम की धूम को देखकर, 10 लाख लोगों की भीड़ को देखकर ऐसा क्या पारा चढ़ गया कि अब कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता ही लौट रहे, जबकि कमलनाथ भी दिखाई दिए। अब क्या बताइए कि इस पर बिहार सरकार पर कितना गहरा असर पड़ेगा इसका? तो अजीत अंजुम जी के साथ, जो कि अजीत अंजुम जी बट नेचुरल है कि एक थोड़ा सा उनको ये चीज़ बुरी लगेगी। और जो बाबा वाली उन्होंने बात बोली है, चूंकि उनका ये मानना है कि मीडिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक किसी का पक्ष पढ़ते हैं, एक किसी का पक्ष सुनते हैं। 2 विचारधाराएं हमेशा देश में चली हैं। तो जो दूसरी विचारधारा है उसमें अजीत अंजुम जी अपनी पूरी ग्रिप बनाना चाह रहे हैं। अजीत अंजुम जी ने इसमें कोई शक नहीं, उसमें ग्रिप बनाने में जो आगे कुछ लोग हैं उसमें अजीत अंजुम की मेहनत सबसे ज़्यादा है। मगर अजीत अंजुम को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, सारे जगह से पैसे के सोर्सेज मिल जाते हैं, अजीत अंजुम जी को सपोर्ट नहीं मिल रहा, आशुतोष जी को सपोर्ट नहीं मिल रहा, पैसे वालों का इनका या विज्ञापन का कतई नहीं मिल रहा, अजीत अंजुम को नहीं मिल, तो उनकी थोड़ी सी व्यथा तो रहेगी। दूसरी आपको बताना है, एक चीज़ उन्होंने और बोली है जो बड़ी दुखद है, वो जैसे उनको ये बोला गया जैसे पकौड़ा मास्टर, जी जी जी, उन्होंने पकौड़े बहुत कहा, न्यूट्रल पत्रकार। तो मेरा उनसे अनुरोध है, जो लोग मुझे पकौड़े की बात एकता कहते हैं, लोगों ने उनको पकौड़ा मास्टर कह दिया, तो पकौड़ा मास्टर लायक नहीं, उनका अपना वो। दूसरा न्यूट्रल पत्रकार वाली जो बात है, न्यूट्रल पत्रकार का मतलब यहाँ पे दूसरा है, एक फेस होता है, एक वो होता है, एक न्यूट्रल होता है, यहाँ उस न्यूट्रल से उनका है। एक चीज़ उन्होंने अपने उस पर बताई है कि बड़ी खुशी भी हुई कि मेरठ गए, एक गाँव पे जा रहे थे, तो अजीत अंजुम जी जब गए तो किसान वहाँ पे उन्होंने देखा एक किसान को, तो उनसे पूछा, मेरठ में एक किसान से पूछा कि यहाँ का रास्ता किधर से है, तो उस किसान ने उनको बताया और पहचान गया। तो उसने बताया कि 2-2 घंटे तक उनका वो वीडियो देखता। वो किसान जो है वो ब्लाइंड है, उसको दिखाई कम देता है, काफ़ी बुजुर्ग है और वो लेबर टाइप का किसान लग रहा है। तो अजीत अंजुम बताया, देखिए उसका ट्रैक्टर है, फसल है, और वो 2-2 घंटे हमारा वो देखते हैं, जबकि उनको दिखाई कम देता है, मोबाइल उनके पास नहीं। उनके बारे में, जो किसान के बारे में पता लगाया गया, उसके पास मोबाइल ही नहीं, मोबाइल देखता है। इस तरह की खबर से थोड़ा सा एक
अजीत अंजुम जी को वो किसान नहीं पूरा देश देखता, मगर जो वो खबर उन्होंने उसके कंधे में हाथ डाली वो खबर थोड़ी डाउटफुल लगती है, क्योंकि उस किसान के बारे में भी उसी गांव के लोगों ने बताया कि भैया न देख पाता है, न कुछ मोबाइल चला नहीं पाता है और खबर से इसको कोई मतलब नहीं, इसका काम है सिर्फ बाल की खेती करना। एक चीज़ उन्होंने और बोली है, जो भी कि सिराथू से अपनी सीट सिराथू से हार जाता, बोलो कौन है, अपनी सीट सिराथू से जो हार जाता बोलो कौन है, आला कमान जो कमज़ोर होता है वो कौन है, और वो डिप्टी सीएम बनता वो कौन है। ये बात उन्होंने मौर्य के लिए कही और ये उस समय कही कर्नाटक के लिए। तो उनको ये भी बात याद रखनी चाहिए, आला कमान जो कमज़ोर होता तो ढैया ढैया, आला कमान जब कमज़ोर होता है तो ढैया ढैया जैसे वहाँ पर। तो ये बात इस तरह कहना, एक पार्टी का प्रचार करना, ये थोड़ा शोभा नहीं देता। ठीक है। आपको बताना इनके लिए नहीं, मगर जो वैसे पत्रकार हैं जो पत्तल चाट है उनके लिए क्या है, भड़ास कहाँ तक पाली जाए। ये अजीत अंजुम ने जो पत्तल चाट पत्रकार है, भड़ास कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक टाली जाए। हम लोगों के सामने समस्या है कि भी है, भड़ास कहाँ तक पाली जाए, गुलामी कहाँ तक टाली जाए, तू है कांग्रेस का चमचा, चाट जहाँ तक नाली जाए, तू है कांग्रेस का चमचा, चाट जहाँ तक नाली जाए। ये बात अजीत अंजुम के लिए नहीं, उन पत्रकारों के लिए है जो आजकल चम्मचगिरी कर रहे हैं और लिमिट से नीचे आ गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर डिबेट में जुड़ने के लिए। और देखिए यहाँ पर बखूबी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने ये दावा किया है कि पहले पत्रकारिता इनकी कुछ थी जो जमीनी स्तर पर दिखाई देती थी और इसी वजह से पत्रकारिता आज भी मगर पक्षपातपूर्ण हो गई, पक्षपातपूर्ण हो गई है और आज जी हाँ एक आइडल के तौर पर माने जाते रहे अजीत अंजुम। लेकिन अब जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री को इस तरीके से बेइज्जत करना, यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पक्षपात खुद कर रहे हैं बतौर पत्रकार अजीत अंजुम। बाबा बागेश्वर की भीड़ को देखकर सियासी घमासान बिहार में मच चुका है। नीतीश लालू कहा जा रहा है सदमे में इसलिए हैं क्योंकि वहां पर जन सैलाब उठ पड़ा। अब देखने वाली बात होगी बिहार की राजनीति बागेश्वर धाम के जाने के बाद कितनी बदलती है और क्या रंग लाती है। बहुत शुक्रिया सर डिबेट में जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया आपका एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए। जो भी आपकी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हैं।